तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद, यूपीपीएससी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। क्या घोटाला हुआ उसके बारे में हम आज पूरे डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। यूपीपीएससी जो क्या है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद, इसमें क्या किया गया, घोटाला किया गया। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसके जगह पर कौन एग्ज़ाम दिया है, कैसे रोल नंबर सेम हो गया, इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कह रहा है यूपीपीएससी की एई असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती में धांधली का खुलासा, एक ही रोल नंबर की 2 कापियाँ। मतलब क्या थी, यूपीपीएससी की एई भर्ती में एई की भर्ती हुई थी, यानी असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में धांधली का खुलासा, जिसमें क्या एक ही रोल नंबर की 2 कापियाँ पाई गई। तो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019 की लिखित परीक्षा 13 दिसंबर 2020 को प्रदेश के 5 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद और आगरा के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी। इन्हीं में एक परीक्षा केंद्र बाबू JRD पाल इंटर कॉलेज मनसैता प्रयागराज भी शामिल था। परीक्षा के बाद केंद्र पर्यवेक्षक से प्राप्त द्वितीय सत्र के सील्ड पैक्ड में एक ही रोल नंबर के 2 उत्तर पत्रक पाए गए। मतलब क्या थी, यह परीक्षा ऑफलाइन हुई थी। इसमें क्या हुआ, जो पर्यवेक्षक था, मतलब जो गार्डिंग कर रहा था, उससे प्राप्त द्वितीय सत्र के, मतलब दूसरे सत्र के जो सील्ड पैक्ड एक ही रोल नंबर के क्या थे, उत्तर पत्रक, मतलब जिस पर उत्तर दिया जाता, 2 कापियाँ पाई गई। तो विस्तार से है उसके बारे में देखते हैं। यह मामला था, विस्तार से देखते हैं। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य या विशेष चयन प्रक्रिया परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता एई असिस्टेंट इंजीनियर, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, भर्ती के में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ। पिछले साल 13 दिसंबर को हुई लिखित परीक्षा में एक ही रोल नंबर की 2 कापियाँ मिली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने इसकी जाँच कराई तो इसमें अभ्यर्थी समेत संबंधित परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षक कक्ष निरीक्षक की प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। मतलब जो केंद्र का कक्ष निरीक्षक था, जो कक्षा का निरीक्षक कर रहा था, जो केंद्र पर्यवेक्षक था, मतलब केंद्र का जिसके अंडर में केंद्र पूरा था। आयोग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति दी, मतलब उसकी मंजूरी दे दी है। क्या, विद्यालय जिस विद्यालय में था उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाए। साथ ही केंद्र पर्यवेक्षक और कक्ष निरीक्षक एवं अभ्यर्थी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और मतलब की गई है। मतलब जो पर्यवेक्षक था, निरीक्षक था और अभ्यर्थी था, उन तीनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। आयोग की ओर से सिविल लाइन्स थाने में FIR पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है। जो सिविल लाइन थाना है वहाँ पर क्या पहले ही FIR दर्ज करा दिया गया है इस मामले के बारे में। कर सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019 की लिखित परीक्षा 13 दिसंबर 2020 को प्रदेश के 5 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद और आगरा के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इन्हीं में एक परीक्षा केंद्र बाबू JRD इंटर कॉलेज मनसौता था। इसमें परीक्षा के बाद केंद्र पर्यवेक्षक से प्राप्त द्वितीय सत्र के सील्ड पैक्ड एक ही रोल नंबर के 2 उत्तरक पाए गए थे। और आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच कराई, जिसमें वो केंद्र पर्यवेक्षक संबंधित कक्ष निरीक्षक अभ्यर्थी अपना अपना पक्ष आयोग के समक्ष मौखिक एवं लिखित रूप से रखने का मौका भी दिया गया। मतलब क्या मौका दिया गया कि आपने क्या गलती की, कैसे हुआ, इसके बारे में आप अपना बारे में कुछ बताइए कि आप सही हैं या गलत। तो साक्ष्यों और बयानों के आधार पर जांच से सभी संबंधित पक्षों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया और मामले में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। मतलब क्या प्रथम बार में उन्हें क्या किया गया, दोषी पाया गया। इसके साथ ही आयोग के नियम शर्त निर्देशों की अवहेलना करने, आयोग की अभ्यर्थियों का विश्वास भंग करने, परीक्षा की शुचिता एवं सत्यनिष्ठा प्रभावित करने के आरोप में संबंधित अभ्यर्थी को आयोग की समस्त परीक्षाओं से हमेशा के लिए डीबार कर दिया गया है। ये मतलब क्या था, परीक्षा की शुचिता और सत्य अभ्यर्थी को क्या किया गया है, आयोग अभ्यर्थियों का विश्वास भंग करने, परीक्षा की शुचिता सत्यनिष्ठा, मतलब जितने भी मतलब क्या था लोगों को विश्वास था उसको क्या किया गया, भंग करने के क्या गया, अभ्यर्थी को आयोग की समस्त परीक्षाओं से, जो अभ्यर्थी था उसको क्या आयोग की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उससे क्या किया, डीबार घोषित कर दिया। मतलब क्या हुआ, कभी भी उस आयोग से संबंधित कोई भी परीक्षा नहीं दे सकता और अभ्यर्थी के भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। इसके अलावा संबंधित केंद्र अधीक्षक, केंद्र निरीक्षक, प्रबंधक को भविष्य में आयोग की सभी परीक्षाओं से हमेशा के लिए डीबार कर दिया। मतलब क्या, जो केंद्र परीक्षा इन लोगों को क्या न कभी भी उस आयोग की परीक्षा से संबंधित कहीं भी
इनको रहने दिया जाएगा। अन्य सभी आयोगों को भी इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया, मतलब और जो भी आयोग परीक्षा कराती हैं उनको भी भेज दिया गया। नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार विद्यालय की मान्यता को समाप्त करने के लिए और संबंधित पदाधिकारियों को अन्य विद्यालयों में भी कोई दायित्व न देने का शासन को अतिशीघ्र पत्र लिखा जाएगा। मतलब क्या हो, या कहीं भी अपना न ही वहाँ किसी भी आयोग से संबंधित जो भी परीक्षा उसमें न या ड्यूटी कर सकता है न उसके में क्या होता सकता है, शामिल हो सकता है। एक मामले में विवादों से घिरी पूरी परीक्षा। प्रयागराज सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 में एक ही रोल नंबर के 2 उत्तर पत्रक मिलने के बाद पूरी परीक्षा विवादों से घिर गई है। जब 2 नंबर मिल गए, 2 रोल नंबर मिल गया तो क्या आ गई, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ। मतलब क्या, एक ही रोल नंबर की 2 कापियाँ मिली, बहुत से होंगे रोल नंबर एक ही रोल नंबर की एक ही कापी होगी लेकिन लिखा कोई और होगा। तो सील्ड पैक्ड में गलती, एक ही रोल नंबर की 2 कापियाँ रखे जाने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मामला तो पकड़ लिया, लेकिन अब इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि ऐसे और भी मामले रहे होंगे। मतलब ये तो पहला मामला पकड़ में आ गया, ऐसे और भी मामले रहेंगे जो पकड़ में नहीं आए। फिलहाल आयोग की ओर से बीते 26 जून को एई के 580 पदों पर चयनित सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्थीय शासन को भेजी जा चुकी है। जिस तरह से एक ही रोल नंबर की 2 कापियाँ पाई गई, उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि एक कापी अभ्यर्थी के पास रही होगी और दूसरी सालवर ने लिखी होगी। ऐन वक्त पर कापी बदलने की योजना रही होगी, लेकिन गलती से दोनों कापियाँ एक ही पैकेट में रखकर आयोग को भेज दी गई। ऐसे में परीक्षा केंद्रों में सालवर गैंग के सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं और अब पूरी परीक्षा विवादों से घिर गई है। आयोग ने सहायक अभियंता के 648 पदों में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा आयोग परीक्षा आयोजित की थी। यूपीपीएससी ने इस वर्ष 26 मार्च को परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी किया, जिसमें 580 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया, जबकि 68 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह गए। मतलब क्या, 580 लोगों को अभ्यर्थी को चयनित घोषित किया, लेकिन क्या 68 पद के लिए योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिले और वह क्या हो गया, पद खाली रह गया। परीक्षा के बाद काफ़ी दिनों तक आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें शासन के पास नहीं भेजी, क्योंकि इस दौरान जांच चल रही थी। सूत्रों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद 25 जून को चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें नियुक्ति की संस्तुति के साथ शासन को भेजी गई। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने इस पूरे मामले में आयोग के कर्मियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है। तो ये थी यूपीपीएससी में हुए नकल की बारे में पूरी जानकारी, मतलब कैसे क्या हुआ और क्यों आयोग जांच के घेरे में आ चुका है। तो हमें उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आएगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ।